विष्णु महापुराण की कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए। यदि आप पापों से मुक्त होना चाहते हैं, ग्रह कलेश को खत्म करना चाहते हैं, मानसिक शांति को चाहते हैं और भगवान श्री हरि विष्णुदेव की कृपा आपको मिलनी चाहिए, वैशाख मास में पूरा पुण्य आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो भगवान श्री हरि विष्णुदेव का पुराण अवश्य सुनें। कल हमने भगवान श्री हरि विष्णुदेव का पुराण शुरू किया था, जिसका एक अध्याय, जिसमें 3 अध्याय हम सुन चुके हैं। आज हम 4था अध्याय सुनेंगे, जिसमें ब्रह्मा जी की उत्पत्ति और भगवान वराह के द्वारा पृथ्वी का उद्धार और ब्रह्मा जी की लोक रचना इत्यादि के बारे में हम जानेंगे। श्री मैत्रेय जी बोले, हे महामुनि, कल्प के आदि में नारायणाख्यान भगवान ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार समस्त भूतों की रचना की, वह आप वर्णन कीजिए। श्री पाराशर जी बोले, प्रजापतियों के स्वामी नारायण स्वरूप भगवान ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार प्रजा की सृष्टि की थी, वह मुझसे सुनो। पिछले कल्प का अंत होने पर रात्रि में सोकर उठने पर सत्वगुण के उद्वेग से युक्त भगवान ब्रह्मा जी ने संपूर्ण लोकों को शून्यमय देखा। वे भगवान नारायण पर है, अचिंत्य है, ब्रह्मा और शिव आदि ईश्वरों के भी ईश्वर है, ब्रह्म स्वरूप अनादि है और सबकी उत्पत्ति के स्थान है। उन ब्रह्म स्वरूप श्री देव नारायण के विषय में जो इस जगत की उत्पत्ति के लय में स्थान है, यह श्लोक कहते हैं। नर भगवान पुरुषोत्तम से उत्पन्न होने के कारण जल को नार कहा जाता है। वह नार ही जल का प्रथम अयन निवास स्थान है, इसीलिए भगवान को नारायण कहा जाता है। संपूर्ण जगत जल में हो गया था, इसीलिए प्रजापति ब्रह्मा ने अनुमान से पृथ्वी को जल के भीतर उसे बाहर निकालने की इच्छा से दूसरा शरीर धारण किया और उन्हें पूर्व कल्पों में आदि जैसे मत्स्य, कुर्म आदि रूप धारण किए, वैसे ही इस वराह कल्प में भी आरंभ में वेद यज्ञ वराह शरीर ग्रहण किया। संपूर्ण जगत की स्थिरता स्थिति में तत्पर हो उनके अंतरात्मा अविचल रूप में परमात्मा प्रजापति ब्रह्मा जी, जो पृथ्वी के धारण करने वाले और अपने में आश्रय से स्थित है, जनलोक स्थित सनकादि सिद्धेश्वरों से स्तुति किए जाते हुए भी जल में प्रविष्ट हुए हैं। तब उन्हें पाताल लोक में आए देख देवी वसुंधरा अति भक्ति विनम्र हो उनकी स्तुति करने लगी। पृथ्वी बोली, हे शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले कमल नयन भगवान, आपको मेरा नमस्कार है। आज आप इस पाताल से मेरा उद्धार कीजिए। पूर्व काल में आपसे ही मैं उत्पन्न हुई थी। हे जनार्दन, पहले भी आपने ही मेरा उद्धार किया है। और हे प्रभु, मेरे तथा आकाश आदि सभी भूतों को भी आप ही उपादान कारण है। हे परमात्मा स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे पुरुषात्मान, आपको नमस्कार है। हे प्रधान और अव्यक्त रूप, आपको नमस्कार है। हे काल स्वरूप, आपको बारंबार नमस्कार है। हे प्रभु, जगत की सृष्टि आदि के लिए ब्रह्मा विष्णु रुद्र रूप धारण करने वाले आप ही संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति और पालन का नाश करने वाले हैं। आप जगत के एक रूप वर्ण हो जाने पर हे गोविंद, आपको क्षण भर अंत में आप ही मनीषी जनियों के द्वारा चिंतित होते हुए जल में शयन करते हैं। हे प्रभु, जो आपका परम तत्व है तो उसी में कोई नहीं जानता, अतः आपका जो भी रूप और अवतार में प्रकट होता है उसी की देवगण में पूजा होती है। आप पर ब्रह्मा की आराधना करके मुमुक्षु जनों की मुक्ति देते हैं। भला वासुदेव की आराधना किए बिना कौन मोक्ष प्राप्त कर सकता है। मन से जो कुछ ग्रहण किया जाता है, चक्षु आदि इंद्रियों से जो कुछ भी ग्रहण करने के योग्य है, बुद्धि के द्वारा जो कुछ विचारणीय है, वह सब आपका ही रूप है। हे प्रभु, मैं आपका ही रूप हूँ, आप ही के आश्रित हूँ और आपसे ही द्वारा रची गई हूँ तथा आप ही में शरण में लेने के लिए हूँ। इसीलिए लोक में मुझे माधवी कहा जाता है। हे संपूर्ण ज्ञानमय, हे स्थूलमय, हे अव्यय, आपकी जय हो। हे अनंत, हे अव्यक्त, हे व्यक्तमय प्रभु, आपकी जय हो। हे परम स्वरूप, हे विश्वमन, हे यज्ञपति, हे अनग, आपकी जय हो। हे प्रभु, आप ही यज्ञ, आप ही वशिष्ठकार और आप ही ओंकार, आप ही अग्नियाँ हैं। हे हरे, आप ही वेद वेदांग और यज्ञ पुरुष हैं। सूर्य आदि ग्रह तारे नक्षत्र संपूर्ण जगत आप ही हैं। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, मूर्त और अमूर्त, दृश्य और अदृश्य, जो कुछ भी मैंने कहा है, जो नहीं कह सकती, वह सब आप ही हैं। अतः आपको नमस्कार है, बारंबार मेरा नमस्कार है। पराशर जी बोले, पृथ्वी देवी के द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर सांबर जिनकी ध्वनि है, भगवान धरणी धरणी घरघर शब्द से गर्जना की और फिर विकसित कमल के समान नेत्रों वाले उन महावराह ने अपनी डांडों से पृथ्वी को उठा लिया और वे कमल दल के समान श्याम और नीलाचल के सदृश विशालकाय भगवान रसातल से बाहर निकले। निकलते समय उनके मुख के श्वास से उछलते हुए जल ने और जनलोक में रहने वाले महातेजस्वी निष्पाप सनकादि मुनीश्वरों को भिगो दिया। यह जल बड़ा शब्द करता हुआ उनके खुरों से विदीर्ण हुआ रसातल में नीचे की ओर जाने लगा। जनलोक में रहने वाले सिद्धगण उनके श्वास और वायु विक्षिप्त होकर इधर उधर भागने लगे। उनकी कुक्षी जल में भीगी हुई वे महावराह आदि जिस समय अपने वेद
में शरीर को कांपते हुए पृथ्वी को लेकर बाहर निकले, उस समय उनकी रोमावली में स्थित मुनिजन स्तुति करने लगे। उन निशंक में उन दृष्टि वाले धराधर भगवान की जनलोक में रहने वाले सनद आदि योगेश्वरों ने भी प्रसन्न चित्त से अति विनम्रता पूर्वक सिर झुकाकर इस प्रकार स्तुति की, हे ब्रह्मादि ईश्वरों के परम ईश्वर हैं, हे केशव, हे शंख गदाधारी, हे खड़ग चक्रधारी प्रभु, आपकी जय हो। आप ही संसार की उत्पत्ति, स्थिति और नाश के कारण हैं तथा आप ही ईश्वर और उसे परम पद को प्राप्त करने वाले हैं। वह कुछ भी आपसे अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यूप रूपी दाढ़ों वाले प्रभु, आप ही यज्ञ पुरुष हैं। आपके चरणों में चारों वेद हैं, दांतों में यज्ञ है, मुख में चित्तियाँ हैं, हुताशन आपकी जिह्वा है, कुशाएं रोमावली है। हे महात्मन, रात और दिन आपके नेत्र हैं, सबका आधारभूत पर ब्रह्मा आपका सिर है। हे देव, वैष्णव आदि समस्त सूफ आदि सटाकल्प है और समग्र हवि आपके प्राण है। हे प्रभु, स्त्रुक आपका तुंड है, सांबर धीर गंभीर शब्द है, प्रागवंत शरीर है तथा 17 शरीर की संधियां हैं। हे देव, इष्ट और पुरुत धर्म आपके कान है। हे नित्य स्वरूप भगवान, प्रसन्न होइए। अक्षर है, हे विश्व मूर्ते, अपने पाद प्रहार से भूमंडल को व्याप्त करने वाले आपको हम विश्व के आदि कारण समझते हैं। आप संपूर्ण चराचर जगत के परमेश्वर और नाथ हैं, अतः प्रसन्न होइए। हे नाथ, आपकी दाढ़ों पर रखा हुआ यह संपूर्ण भूमंडल ऐसा प्रतीत होता है मानो कमलवन में रोंदते हुए गजराज के दांतों से कोई कीचड़ में सना हुआ कमल का पत्ता लगा हो। हे अनुपम प्रभावशाली, हे प्रभु, पृथ्वी और आकाश के बीच में जितना अंतर है वह शरीर से व्याप्त है। हे प्रभु, विश्व को व्याप्त करने में समर्थ तेजयुक्त प्रभु, आप विश्व का कल्याण कीजिए। हे जगतपते परमार्थ, तो एकमात्र आप ही हैं, आपके अतिरिक्त कोई भी नहीं है। यह आपकी ही महिमा है जिससे यह संपूर्ण चराचर जगत व्याप्त है। यह जो कुछ भी मूर्तिमान जगत दिखाई देता है ज्ञान स्वरूप आपका ही रूप है। अजितेंद्रिय लोग भ्रम से इसे जगत रूप देखते हैं और इस संपूर्ण ज्ञान स्वरूप जगत को बुद्धिहीन लोग अर्थ रूप देखते हैं, अतः वे निरंतर मोह माया संसार सागर में भटका करते हैं। हे परमेश्वर, जो लोग शुद्ध चित्त और विज्ञान वेता हैं वे इस संपूर्ण संसार को आपका ज्ञानात्मक स्वरूप ही देखते हैं। हे सर्वात्मन, प्रसन्न होइए। हे अप्रमात्मन, हे कमल नयन, संसार के निवास के लिए पृथ्वी का उद्धार करके हमको शांति प्रदान कीजिए। हे भगवान, हे गोविंद, इस समय आप सत्व प्रधान हैं, अतः हे इस जगत के उद्भव के लिए आप इस पृथ्वी का उद्धार कीजिए। हे कमल नयन, हम आपको शांति प्रदान कीजिए। आपके द्वारा यह सर्ग की प्रवृत्ति संसार का उपकार करने वाली हो। हे कमल नयन, आपको नमस्कार है, आप हमको शांति प्रदान कीजिए। श्री पाराशर बोले, इस प्रकार स्तुति किए जाने पर पृथ्वी को धारण करने वाले परमात्मा वाराह जी ने उसे शीघ्र ही उठाकर अपार जल के ऊपर स्थित कर दिया। उस जल समूह के ऊपर एक बहुत बड़ी नौका के समान स्थित है और बहुत विस्तृत आकार होने के कारण उसमें डूबती नहीं। फिर उन अनादि परमेश्वरों ने पृथ्वी को समतल कर उसके ऊपर जहाँ तहाँ पर्वतों को विभाग करके स्थापित कर दिया। सत्य संकल्प भगवान ने अपने अमोघ प्रभाव से पूर्व कल्प में अंत में दग्ध हुए समस्त पर्वतों को पृथ्वी तल पर यथा स्थान रच दिया। तदनंतर उन्होंने सप्तद्वित क्रम से पृथ्वी का यथा योग्य विभाग कर भूलोकादि चारों लोकों में पूर्ववत कल्पना कर दी। फिर उन भगवान हरि ने रजोगुण से युक्त वो चतुर्मुखधारी ब्रह्मा धारण कर सृष्टि की रचना की। सृष्टि की रचना में भगवान तो केवल निमित्त मात्र ही है, क्योंकि उसके प्रधान कारण तो सृज्य पदार्थ की शक्तियाँ ही हैं। ये तपस्वियों श्रेष्ठ मैत्रीय वस्तुओं की रचना में निमित्त मात्रों को छोड़कर और किसी बात की आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि वस्तु तो अपनी ही परिणाम शक्ति से वस्तुत्वता को प्राप्त हो जाती है। 5वां अध्याय। श्री मैत्रेय जी बोले, हे द्विजराज, सर्ग में आदि में भगवान ब्रह्मा जी ने पृथ्वी, आकाश और जल आदि में रहने वाले देव, ऋषि, पितृगण, दानव, मनुष्य, तिर्यक और वृक्ष आदि को जिस प्रकार रचा है तथा गुण, स्वभाव और रूप वाले की जगत की रचना, वह सब आप मुझसे कहिए। श्री पाराशर बोले, हे मैत्रेय, भगवान ने विभु ने जिस प्रकार इस सर्ग की रचना की है वह तुमसे मैं कहता हूँ, सावधान होकर सुनो। सर्ग के आदि में ब्रह्मा जी के पूर्ववत सृष्टि का चिंतन करने पहले अबुद्धिपूर्वक तमोगुण सृष्टि का आविर्भाव हुआ। उस महात्मा से प्रथम तम मोह और मोह माया, तमिस्त्र और अंधमिस्त्रता नामक पंच प्रवाह अविद्या उत्पन्न हुई। उसके ध्यान करने पर ज्ञान शून्य बाहर भीतर से तपोमय और नगादि रूप 5 प्रकार सर्ग हुआ। नगादि को मुख्य कहा जाता है, इसीलिए यह सर्ग भी मुख्य सर्ग कहलाता है। उस सृष्टि को पुरुषार्थ की असाधिका देखकर उन्होंने फिर अन्य सर्ग के लिए ध्यान किया तो तिर्यक स्त्रोत सृष्टि उत्पन्न हुई। यह सर्ग तिरछा चलने वाला इसीलिए तिर्यक स्त्रोत कहलाया। ये पशु पक्षी आदि नाम से प्रसिद्ध है और प्राय तमोमयी
विवेक रहित अनुचित मार्ग का अवलंबन करने वाले और विपरीत ज्ञान को यथार्थ ज्ञान मानने वाले होते हैं। ये सब अहंकारी, अभिमानी, 28 वदों से युक्त, आंतरिक सुख आदि को ही पूर्णतया समझने वाले, परस्पर एक दूसरे की प्रवृत्ति को न जानने वाले, उस सर्ग को पुरुषार्थ का असाधक समझ पुनः चिंतन करने पर एक और सर्ग हुआ। वह उद्रव स्तोत्र नामक तीसरा सात्विक सर्ग ऊपर लोकों में रहने लगा। वे उद्रव स्त्रोत सृष्टि में उत्पन्न हुए प्राणी विषय सुख के प्रेमी, बाह्य और आंतरिक दृष्टि संपन्न तथा बाह्य और आंतरिक ज्ञान युक्त थे। यह तीसरा देव सर्ग कहलाता है। इस सर्ग के प्रादुर्भाव होने से संतुष्ट चित्त ब्रह्मा जी को अति प्रसन्नता हुई। फिर इन मुख्य सर्ग आदि तीनों प्रकार की सृष्टियों से उत्पन्न हुए प्राणियों को पुरुषार्थ का असाधक ज्ञान उन्होंने एक और उत्तम साधन सर्ग के लिए चिंतन किया। उन सत्य संकल्प ब्रह्मा जी के इस प्रकार चिंतन करने पर अव्यक्त से पुरुषार्थ का साधक अवोक्त स्तोत्र नामक सर्ग प्रकट हुआ। इस सर्ग के प्राणी नीचे पृथ्वी पर रहते हैं, इसीलिए वे अर्वोक्त स्तोत्र कहलाते हैं, क्योंकि उनमें सत्व, रज और तम तीनों ही अधिकता होती है। इसीलिए वे दुर्बल, बहुल और अत्यंत क्रियाशील, बाह्य अभ्यंतर ज्ञान से युक्त साधक हैं। इस सर्ग के प्राणी मनुष्य हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार अब तक मुझसे 6 सर्ग कहे हैं। मैं उनके महत्व को ब्रह्मा का पहला सर्ग जानना चाहिए, दूसरा सर्ग तंत्र महात्माओं का है जिसने भूत सर्ग भी कहते हैं, और तीसरा व्याकारिक सर्ग है जो इंद्रियक कहलाता है। इस प्रकार बुद्धिपूर्वक उत्पन्न हुआ यह प्राकृत सर्ग चौथा मुख्य सर्ग है। पर्वत, वृक्षादि स्थावर ही मुख्य सर्ग के अंतर्गत है। पांचवा त्रियोक्त स्तोत्र बताया, उसे तिर्यक योनि भी कहा जाता है। फिर छठा सर्ग उद्रव स्त्रोताओं का है जो देव सर्ग कहलाता है। उसके पश्चात सातवां सर्ग अवार्क स्त्रोताओं का है, वह मनुष्य सर्ग है। आठवां अनुग्रह सर्ग है, सात्विक और तामसिक है। ये 5 व्यकृत सर्ग है, पहले 3 प्राकृत सर्ग हैं। नवा कौमार सर्ग है जो प्राकृत और व्यकृत भी है। इस प्रकार सृष्टि रचना में प्रवृत्त हुई जगदीश्वर प्रजापति के प्राकृत और व्यकृत नाम से जगत मूल 9 सर्ग तुम्हें सुनाए। अब और क्या सुनना चाहते हो? मैत्रेय जी बोले, हे मुने, आपने इन देवताओं के सर्गों का संक्षेप वर्णन किया है। अब हे मुनि श्रेष्ठ, मैं इन्हें आपके मुखारविंदों से विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, संपूर्ण प्रजा अपने पूर्वापुर शुभाशुभ कर्मों से युक्त है, अतः प्रलय काल में सबका लय होने पर भी उनके संस्कारों से मुक्त नहीं होती। हे ब्राह्मण, ब्रह्मा जी की सृष्टि और कर्म से प्रवृत्त होने पर देवताओं से लेकर स्थावर पर्यंत 4 प्रकार की सृष्टि हुई। वह केवल मनोमयी थी। फिर देवता, असुर, पितृगण और मनुष्य, इन चारों की ओर जल की सृष्टि करने की इच्छा से उन्होंने अपने शरीर का उपयोग किया। सृष्टि रचना की कामना से प्रजापति के युक्त चित्त होने पर तमोगुण की वृद्धि हुई, अतः सबसे पहले उनकी जंघा से असुर उत्पन्न हुए। तब हे मैत्रेय, उन्होंने उस तमोमय शरीर को छोड़ दिया और छोड़ा हुआ तमोमय शरीर ही रात्रि हुआ। फिर अन्य देह में स्थित होने पर सृष्टि की कामना वाले उन प्रजापति को अति प्रसन्नता हुई और हे द्विज, उनके मुख से सत्व प्रधान देवगण उत्पन्न हुए। तदनंतर उस शरीर को भी उन्होंने त्याग दिया। वह त्यागा हुआ शरीर ईश्वर स्वरूप हुआ। इसीलिए रात्रि में असुर बलवान होते हैं और दिन में देवतागण बलवान विशेष होते हैं। फिर उन्होंने आंशिक सतमय शरीर ग्रहण किया तो अपने को पितृवत मानते हुए पितृगणों की रचना की। पितृगणों की रचना कर उन्होंने उस शरीर को भी छोड़ दिया। वह त्यागा हुआ शरीर ही दिन और रात्रि के मध्य बीच की संध्या हुई। तत्पश्चात उन्होंने आंशिक रजोमयी अन्य शरीर धारण किया। हे द्विज श्रेष्ठ, उससे रज प्रधान मनुष्य उत्पन्न हुए। फिर शीघ्र ही प्रजापति ने उस शरीर को भी त्याग दिया और वही ज्योत्सना हुआ, जिसे पूर्व संध्या अर्थात प्रातःकाल कहते हैं। इसीलिए हे मैत्रेय, प्रातःकाल होने पर मनुष्य और सायंकाल के समय पितृ बलवान होते हैं। इस प्रकार रात्रि, दिन और प्रातःकाल, सायंकाल के चारों प्रभु ब्रह्मा जी के ही शरीर हैं और तीनों गुणों में आश्रय हैं। फिर ब्रह्मा जी ने एक और रजो मात्रात्मक शरीर को धारण किया। उसके द्वारा ब्रह्मा जी से शुदा उत्पन्न हुई और शुदा से काम की उत्पत्ति हुई। तब भगवान ने प्रजापति के अंधकार में स्थित होकर शुदाग्रस्त सृष्टि की रचना की। उसमें बड़े कुरूप और दाढ़ी वाले व्यक्ति उत्पन्न हुए। वे स्वयं ब्रह्मा जी की ओर ही भक्षण करने के लिए दौड़े। इनमें से जिन्होंने यह कहा कि ऐसा मत करो, उनकी रक्षा करो, वे राक्षस कहलाए। जिन्होंने कहा हम खा जाएंगे, खाने की वासना वाले होने से वे यक्ष कहे गए। उनकी इस अनिवृष्टि प्रवृत्ति को देखकर ब्रह्मा जी के केस सिर से गिर गए और फिर पुनः उनके मस्तक पर आरूढ़ हो गई। इस प्रकार ऊपर चढ़ने के कारण वे सर्प कहलाए और नीचे गिरने के कारण अहि कहे गए। तदनंतर जगत रचयिता ब्रह्मा जी ने क्रोधित होकर क्रोधयुक्त प्राणियों की रचना की। वे कपिस वर्ण के अति उग्र और स्वभाव वाले मांसाहारी हुए। फिर गान करते समय उनके शरीर से तुरंत ही गंधर्व उत्पन्न हुए। हे द्विज, वे वाणी का उच्चारण करते हुए अर्थात बोलते हुए उत्पन्न हुए, इसलिए गंधर्व कहलाते हैं।
इन सब की रचना करके भगवान ब्रह्मा जी ने पक्षियों को उनके पूर्व कर्मों से प्रेरित होकर स्वच्छंदता पूर्वक अपनी आयु से रचा। तदनंतर अपने वक्ष स्थल से भेड़, मुख से बकरी, उदर से पार्श्व भाग से गौ और पैरों से घोड़े, हाथी, गधे, वन, गाय, मृग, ऊंट, खच्चर और न्यूक आदि पशुओं की रचना की। उनके रोमों से फल और मूल रूप औषधियाँ उत्पन्न हुई। हे द्विजतम, कल्प के आरंभ में ब्रह्मा जी ने पशु और औषधि आदि की रचना करके फिर त्रेता युग आरंभ होने से उन्हें यज्ञादि कर्मों में सम्मिलित किया। गौ, बकरी, पुरुष, भेड़, घोड़े, खच्चर, गधे ये सब गाँव में रहने वाले पशु हैं और जंगल की पशु हैं। स्वपाद, 2 खुर वाले हाथी, बंदर और 5वें पक्षी, 6ठे जल के जीव, 7वीं सरीसर्प। और फिर अपने प्रथम मुख से ब्रह्मा जी ने गायत्री, ऋग और त्रिवत, सोम, रत्नंतर और अग्नि स्टोम यज्ञों के निर्मित किया। दक्षिण मुख से यजु, त्रिपिटुक, पछंद और 15 स्तोत्रम ब्रह्म सातम उक्त की रचना की। पश्चिम मुख से साम, जगतचंद, 17 स्तोत्रम वेरुत और अतिरात्र को उत्पन्न किया तथा उत्तर मुख से उन्होंने एकविंश स्तोत्रम, अथर्ववेद, आप्तो और यामान, अनुष्टुप, छंद और वेराज की सृष्टि की। इस प्रकार उनसे शरीर के समस्त ऊंच नीच प्राणी उत्पन्न हुए। उन आदिकर्ता प्रजाति भगवान ब्रह्मा जी देव, असुर, पितृगण और मनुष्यों की सृष्टि का तदनंतर कल्प का आरंभ होने पर फिर यक्ष, पिशाच, गंधर्व, अप्सरागण, मनुष्य, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, मृग, सर्प आदि संपूर्ण नित्य और अनित्य स्थावर हुए। जंगम जगत की रचना की, जिनमें से उन्होंने जैसे जैसे कर्म पूर्व कल्पों में थे पुनः पुनः सृष्टि होने पर भी उन्हीं में फिर प्रवृत्त हो जाती है। उस समय हिंसा, अहिंसा, मृदुता, कठोरता, धर्म, अधर्म, सत्य, मिथ्या ये सब अपनी पूर्व भावना के अनुसार उन्हें प्राप्त हो जाते हैं। इसी से वे उन्हें अच्छे लगने लगते हैं। इस प्रकार प्रभु विधान से स्वयं इंद्रियों के विषय भूत और शरीर आदि में विभिन्नता और व्यवहार को उत्पन्न किया। उन्हीं कल्प के आरंभ में देवता और प्राणियों के वेदानुसार नाम और रूप तथा कार्य विभाग को निश्चित किया। ऋषियों तथा अन्य प्राणी भी वेदानुकूल नाम से यथा योग्य कर्मों में उन्होंने निर्दिष्ट किया। जिस प्रकार भिन्न भिन्न ऋतुओं के पुनः पुनः आने पर उनके चिन्ह और नाम रूप आदि पूर्ववत रहते हैं, उसी प्रकार युग में भी उनके पूर्व भाव में देखे जाते हैं। श्री सुरक्षा शक्ति से युक्त वे ब्रह्मा जी सृज्य शक्ति की प्रेरणा से कल्पों के आरंभ में बारंबार इसी प्रकार सृष्टि की रचना किया करते हैं। इस प्रकार विष्णु पुराण के पहले अंश में 5वां अध्याय समाप्त।